मैं नंदलाल उपाध्याय, शिक्षक जनता सहयोग इंटर कॉलेज मई खड़गपुर आजमगढ़। आज मैं अंग्रेजी पढ़ने वाले छात्रों को पास्ट टेंस में ट्रांसलेशन करने के विषय में बताने जा रहा हूँ। इसको ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास करिए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इस टेंस के वाक्यों में काम का करना या होना भूतकाल में पाया जाता है। ऐसे वाक्यों के अंत में आ, या, ई, ए, यो, या, ता था, ते थे, ती थी आते हैं। इस टेंस का प्रयोग किसी ऐसी बात को प्रकट करने के लिए किया जाता है जो किसी समय सत्य या विद्यमान थी किंतु अब गुजर चुकी थी है। इसका प्रयोग किसी भी अवस्था में प्रेजेंट टेंस के लिए नहीं होता है। इनडायरेक्ट बनाते समय यदि रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल में तथा रिपोर्टेड स्पीच वर्तमान काल में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई अकाट्य सत्य यूनिवर्सल ट्रुथ हो। यह भूतकाल की किसी आदत को बताता है। भाषा में नम्रता लाने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। था, थे, थी के लिए जब वे किसी काम से जुड़े होते हैं तो वाज या वेयर का प्रयोग करते हैं। एक वचन तथा बहुवचन दोनों में ही सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट के भिन्न भिन्न नंबर के साथ वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे वह कल घर चला गया, He went home yesterday। मैं रात को 10 बजे सोया था, I went to bed at 10 in night। क्या आप अपनी कलम मुझे दे देंगे? Could या can you give me your pen? रिक्वेस्ट है। हमने उसको खूब उल्लू बनाया, We made a fool of him। साइकिल एक पेड़ से टकरा गई, The bicycle ran into a tree। इसी प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्यों में नेगेटिव सेंटेंस में प्रत्येक कर्ता के बाद डिड नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। यदि सेंटेंस में कभी नहीं आया हो तो नेवर का प्रयोग करते हैं। नेवर के साथ डिड नॉट नहीं लगाते हैं, केवल वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। वह हॉकी नहीं खेला, He did not play hockey yesterday। लड़कों ने अपना पाठ नहीं याद किया, Boys did not learn their lesson। मैं कभी देर से नहीं आया, I never came late। मैं कल स्कूल नहीं गया, I did not go to school yesterday। सीता कल बाजार नहीं गई,
सीता डिड नॉट गो टू मार्केट यस्टरडे। यहाँ चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, सब में डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्यों में यदि क्या लगा हो तो डिड का कर्ता से पहले प्रयोग होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अगर वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहाँ, क्या आदि प्रश्नवाचक शब्द हों तो सबसे पहले इन शब्दों की अंग्रेजी लगाई जाती है, लिखी जाती है, फिर डिड, फिर कर्ता और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। हाउ मच, हाउ मेनी, हुज प्रश्नवाचक शब्दों के साथ ही उनसे संबंधित नाउन भी लगाते हैं। अगर वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द हु ही कर्ता का कार्य करता है तो उसके पश्चात वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस का अनुवाद इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस के अनुसार ही होता है, केवल कर्ता के बाद नॉट लगाते हैं। वाक्य के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह अवश्य लगाना चाहिए। जैसे क्या तुम स्कूल गए? डिड यू गो टू स्कूल? अगर डिड लग जाएगा तो क्रिया को पहले रूप में लिखते हैं। अगर डिड नहीं लगा है तो क्रिया को दूसरे रूप में लिखा जाता है। यहाँ वाक्य के प्रारंभ में प्रश्नसूचक शब्द आया है, इसलिए सहायक क्रिया डिड को हम कर्ता से पहले लिखते हैं। क्या तुम्हारी बहन ने कल गाना गाया? डिड योर सिस्टर सिंग ए सॉन्ग यस्टरडे? डिड हो गया, डिड लगने से यहाँ सिंग हो गया। क्या मोहन ने अपना कोट नहीं पहना? डिड मोहन नॉट पुट ऑन हिज कोट? क्या उसने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा? डिड ही नॉट रीड योर लेटर? तुम मेरे साथ क्यों नहीं दौड़े? वाई डिड यू नॉट रन विथ मी? तुमने कक्षा में किसकी किताब पढ़ी? हुज बुक डिड यू रीड इन द क्लास? हुज प्रश्नवाचक शब्दों के साथ उनसे संबंधित नाउन भी उनके साथ होता है, जैसे हुज के साथ बुक नाउन है। तुम्हारा भाई कल कहाँ गया? वेयर डिड योर ब्रदर गो यस्टरडे? राम कब लौट कर आया? व्हेन डिड राम रिटर्न? उस बच्चे ने कितना दूध पिया? हाउ मच मिल्क? हाउ मच के साथ नाउन। डिड दैट बेबी ड्रिंक? कितने लड़के कक्षा में आए? हाउ मेनी बॉयज? हाउ मेनी के साथ बॉयज नाउन केम टू द क्लास। इस प्रकार हम देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्रिया के दूसरे रूप का प्रयोग होता है, लेकिन यदि डिड का प्रयोग हो गया है तो क्रिया को पहले रूप में हम लिखते हैं। यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस ऐसा टेंस है जिसमें मात्र क्रिया के दूसरे रूप का प्रयोग किया जाता है। थोड़ा इसके समझने में दिक्कत होती है। पास्ट इंडेफिनिट है कि पास्ट परफेक्ट है कि प्रेजेंट परफेक्ट है, इसके पहचान को हमें बहुत सावधानी पूर्वक समझना चाहिए कि यह कौन सा टेंस है, नहीं तो गलती से हम कभी कभी पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में कर देते हैं, पास्ट परफेक्ट को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में
कर देते हैं, क्योंकि इसमें जैसे या है, ए है, आ है, ई है, हैं? ता था, ती थी, ते थे, ये शब्द आते हैं, जिससे दिक्कत होती है कि यह कौन सा टेंस है। तो इसका ट्रांसलेशन करने में थोड़ी दिक्कत होती है, हमें सावधानीपूर्वक उसे समझना चाहिए, समझ सोच करके ही करना चाहिए। आज यहीं तक, धन्यवाद।